नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं पर्सन। जी हां, आपने सुना होगा जब कभी भी आप इंग्लिश के किसी के या फिर बुक में हो या फिर किसी की वीडियो देखते हो या फिर कभी सर आपको पढ़ाए होंगे तो वहां पर हमेशा इस प्रकार की बात की जाती है कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ ये लगने वाला है, सेकेंड पर्सन प्लूरल के साथ यहाँ पर ये लगने वाला है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यहाँ पर ये लगेगा। इस प्रकार से आप सुनते होंगे तो आपको कंफ्यूजन होता होगा या आपकी मन में इच्छा होगी कि ये पर्सन होते क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल ये सभी क्या होता है, वो सभी आपके मन में बात आती होगी। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो आज आपको पूरा अच्छे से क्लियर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक के देखेंगे, नहीं तो आपके मन में कुछ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है, इसलिए आप यदि अच्छे से देखेंगे लास्ट तक के तो आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अच्छी तरीके से आपको सभी बात क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में आपने सुना ही होगा एक वचन, बहुवचन या फिर वहां पर आप सुने होंगे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष। इस प्रकार से आपने हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में सुना होगा अन्य पुरुष के बारे में, एक वचन के बारे में, बहुवचन के बारे में। आप मान के चलिए उसी प्रकार से इंग्लिश में भी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और इसमें सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। अब आपको तो पता ही होगा एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। सबसे पहले इसे हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि सिंगुलर, सिंगुलर यानी होता है सिंगल यानी कि एक वचन। एक वचन का मतलब होता है जो कोई भी चीज, वस्तु एक हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी एक के बारे में बात हो रही हो तो वो सिंगुलर है, सिंगल यानी कि अकेला, एक। उसी प्रकार से हम लेते हैं प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन। बहुवचन मतलब जो एक से ज्यादा हो, दो हो या फिर दो से ज्यादा, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी के बारे में बात हो रही हो, यदि वो एक से ज्यादा है तो फिर वहां पर उसे हम बहुवचन कहेंगे, जिसे कि हम इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल ये सभी क्या होता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, यानी कि आपको नाम से ही समझ हो गया, फर्स्ट यानी पहला, पर्सन यानी पुरुष यानी व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति, ये प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, ये सब क्या होता है। एक बहुत ही छोटे से उदाहरण के रूप में आपको, एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहूंगा। बहुत ही सरल तरीका है। मान लीजिए मैं और आप, मान लीजिए आप जो कोई भी है मेरे सामने खड़े हैं और मैं, आप, हम दोनों हैं यहाँ पर। और यदि हम कोई भी बात चल रही है, कोई भी चर्चा चल रही है किसी भी टॉपिक पर, और यदि वहां पर मैं अपने बारे में बात करता हूं कि मैं ऐसा हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूं, मैं यहां जाता हूं, मेरे इतने बच्चे हैं, वो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो वहां पर आएगा सिंगुलर। जी हां, सिंगुलर यानी कि एक वचन मेरे बारे में, और वो भी प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन के बारे में वहां पर बात होगी, क्योंकि वहां पर मेरे बारे में बात हो रही है फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर यहाँ पे क्योंकि मेरे बारे में यहाँ पर बात हो रही है, मैं अकेला हूं, मेरे बारे में बात चल रही है, तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा। उसी प्रकार से फर्स्ट पर्सन यानी कि मेरे साथ ही और भी लोग हैं, मेरे साथ और भी लोग हैं, तो उसे मैं क्या कहूंगा, मैं अकेला हूं तो मैं बोलूंगा, लेकिन हम सभी है तो हम वहां पर हम का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हमारे बारे में बात चल रही है, मैं और मेरे साथ जो भी है, तो वो भी फर्स्ट पर्सन, वो भी फर्स्ट पर्सन यानी हम लोग के बारे में बात चल रही है, हम सभी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन प्लूरल यानी कि बहुवचन, एक से ज्यादा है। अकेला था तो भी फर्स्ट पर्सन ही था, लेकिन सिंगुलर था क्योंकि अकेला था, फर्स्ट पर्सन ही था लेकिन सिंगुलर क्योंकि अकेला, एक वचन। उसके बाद हमारे बारे में ही बात हो रही है, मेरे साथ और भी है, तो वो भी फर्स्ट पर्सन ही होगा क्योंकि हमारे बारे में बात हो रही है, अभी आप लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, तो अभी भी हम फर्स्ट पर्सन ही हैं, लेकिन प्लूरल है क्योंकि एक से ज्यादा हो गए, तो वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि बहुवचन। इसका इंग्लिश में एग्जाम्पल है, सिंगुलर में मैं बोलूंगा आई, अपने बारे में बोल रहा हूं, आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर। तो यहां पर जो आई एम का प्रयोग हो रहा है मेरे बारे में, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, तो एक हूं, तो वहां पर आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि एक वचन, वहां पर आई होगा, आई यानी मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन यानी हमारे बारे में बात हो रही है लेकिन एक से ज्यादा है, प्लूरल बहुवचन, तो वहां पर वी का प्रयोग हुआ इंग्लिश में, जिसे कि हम कहते हैं एक से ज्यादा है, हमारे बारे में बात हो रही है वहां पर। ये जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, तो यहां पर हमारे बारे में बात हो रही है तो वहां पर वी का प्रयोग होगा। आपको इससे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे बारे में या
मेरे बारे में बात हो रही है, तो वो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर भी समझ गए, प्लूरल भी समझ गए। अब आते हैं हम सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैं बोला कि आपसे बात कर रहा हूं मैं, या फिर हम आपसे बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन हम हुए। अब सेकंड पर्सन कौन होगा, आप, जो मेरे सामने है, जिससे मैं सामने से बात कर रहा हूं, मेरे सामने है, उससे मैं बात कर रहा हूं, तो वो सेकंड पर्सन हुआ। मेरे सामने वाला जिससे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, तो वो होगा सेकंड पर्सन। देखिए सेकंड पर्सन, जिसे कि आप द्वितीय पुरुष जो कहते हैं हम लोग हिंदी में, तो वो आप हो गए, सेकंड पर्सन हो गए मेरे सामने वाले। फर्स्ट पर्सन मैं या फिर हम, और सेकंड पर्सन आप। अब उसमें सेकंड पर्सन में सिंगुलर यानी कि एक वचन या फिर बहुवचन प्लूरल, यहां पर दोनों में ही यू का उपयोग होता है। जी हाँ, यदि एक व्यक्ति भी है तो हम वहां पर यू का ही प्रयोग करेंगे। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। यदि छोटे हैं, आपकी उम्र के हैं, तो आप उसे तुम भी कह सकते हो या फिर तुम कह सकते हो, छोटे हैं तो। और यदि आपसे बड़े हैं या फिर आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं, चाहे छोटे भी हैं, तो आप वहां पर आप का प्रयोग करेंगे। आपको वहां पर आदर सूचक शब्द कहा जाता है, यानी आप उसे आदर प्रदान कर रहे हैं, आप उसे, तो वहां पर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आप वहां पर यू का प्रयोग करेंगे, यानी कि आप। तो सिंगुलर रहे चाहे फिर प्लूरल रहे, वहां पे आपको यू का यूज करना है। तो आप समझ गए सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, सामने वाले, जो मैं जिस सामने वाले से बात कर रहा हूं, तो मेरे सामने वाले कौन है, आप, तो आप यानी यू। यदि छोटे हैं तो मैं बोलूंगा तुम, तो तुम यानी भी यू। तो मैं जो सेकंड पर्सन है, सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, दोनों के लिए हम वहां पर यू का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन। यहां पर आप देखेंगे थर्ड पर्सन। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। आप समझ गए, फर्स्ट यानी मैं, सेकंड यानी आप। अब थर्ड पर्सन कौन होगा, जो यहां पर नहीं है, हम दोनों बात कर रहे हैं, यहां पर वो नहीं है, वो अन्य पुरुष है, यानी कि थर्ड पर्सन जो यहां पर नहीं है। जैसे कि वह, सी, ही, यदि लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। तो वह यानी जो यहां पर नहीं है, सामने है तो तुम, यहां पर हूं तो मैं, हम जो पास में ही है तो हम, लेकिन यहां पर जो नहीं है तो वो थर्ड पर्सन होगा, जिसे कि हम वह या फिर वे कहेंगे। यदि सिंगुलर लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन यानी जो हमारे बीच नहीं है, उसमें से एक वचन क्या होगा, ही या फिर सी, वह। तो वह लड़कियों के लिए अलग यानी स्त्रीलिंग के लिए अलग प्रयोग होता है, और पुल्लिंग के लिए, लड़कों के लिए अलग प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहां पर आप देख सकते हैं, वह, तो ही यानी वह, ये पुल्लिंग यानी कि जो बहुत ही सामान्य शब्द में समझे तो लड़कों के लिए प्रयोग होता है, पुरुषों के लिए ही का प्रयोग होता है, मतलब वही है, ही यानी भी वह, सी यानी भी वह। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ वह पुल्लिंग, पु यानी पुल्लिंग, और सी यानी स्त्रीलिंग। यदि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो, लड़की के बारे में तो सी लगाएंगे, लड़के के बारे में तो ही। जैसे कि मान लो हम बोल रहे हैं ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो हम बोलेंगे ही इज ए बॉय, वहां पर सी इज ए बॉय नहीं बोलेंगे। दोनों का मतलब वह है, लेकिन लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी। उसी प्रकार से यदि कहते हैं सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, तो वहां पर सी इज ए गर्ल लगाएंगे, ही इज ए गर्ल नहीं लगाएंगे। ही का मतलब भी वह होता है, लेकिन मैंने आपको बताया लड़के के लिए ही और लड़कियों के लिए सी। तो ये आप क्लियर हो गया। सिंगुलर यानी एक वचन, वह एक ही है, सी वो भी एक ही है। लेकिन यदि हम कहते हैं वे, दे आर बॉयज, दे आर बॉयज, वे लड़के हैं, तो वहां पर क्या प्रयोग होगा, प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि अन्य पुरुष, यहां पर वो भी नहीं है, वे व्यक्ति, वे बच्चे, वे लड़के, हम बात कर रहे हैं, हमसे दूर हैं, तीसरे के बारे में बात हो रही है, आपके बारे में नहीं हो रही है ना, मेरे बारे में। तो यहां पर आएगा थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि बहुवचन। वह नहीं बोल रहे हैं, वे, यानी कि वो एक से ज्यादा है, वे लड़के होंगे या लड़कियां होंगे या फिर कोई ग्रुप होगा बच्चों का, किड्स, चिल्ड्रन, है ना, दे आर ब्यूटीफुल किड्स, दे आर ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। यदि हम कहते हैं तो वहां पर उनके बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं या फिर हम, सेकंड पर्सन यानी कि आप, जिसे कि हम तुम भी कह सकते हैं, तुम या फिर आप। तो यहां पर हुआ आई, वी, आपके पास हुआ यू, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे। और अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, वहां पे होता है जो सिंगुलर होता है एक वचन, ही या फिर सी, और यदि बहुवचन यानी कि प्लूरल, वहां पर यूज होगा दे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ये आप इसका खींच सकते हैं या फिर आप नोटबुक में लिख लेंगे। वैसे तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। तो आप बताएंगे आपको आज की मेरी क्लास कैसे लगी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें,
बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बनाते रहता हूं जो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।